तो अब मैं दूसरा प्रश्न पे चलूं। जी। या ये दूसरा प्रश्न आपको मैं इंग्लिश में बताऊंगा पहले। सो द सेकेंडली, to make sense of any given rule, it is essential to take into account the contents of preceding rules. ये अनुवृत्ति के बात कर रहे हैं, अनुवृत्ति के बात कर रहे हैं। This is because Panini uses a device called अनुवृत्ति, continuation into the following rules, to economically express his observations. To understand the complete and correct meaning of a rule, certain words from preceding sutras may need to be borrowed into the rule by अनुवृत्ति। तो उन्होंने कह रहा है कि जो पीछे सूत्र से कुछ पदों को हम आगे सूत्र में लगाएंगे तो ये अनुवृत्ति हो जाएगा। और बट देर इज नो यूनिवर्सल कन्वेंशन, उनका जो अभिप्राय है कि देर इज नो, तो ये एक देर इज नो रूल लाइक ऐसा है तो ऐसा करो, ऐसा है तो ऐसा करो बोल के कोई रूल नहीं है। तो अनुवृत्ति हम कैसे जाने? So, but there is no universal convention as to which term are supposed to or can become anuvritta continued into a certain rule. कैसे आएंगे ये अनुवृत्ति, कैसे आएंगे? पिछले रूल से ये लेना पड़ेगा बोल के मुझे कैसा पता चलेगा? ये है उनका क्या बोल सकते हैं, उसका अभिप्राय और उसका क्वेश्चन है। मेरा आचार्य श्रवण जी से एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ये नहीं जानता है तो व्याकरण कैसे पढ़ता है? आचार्य श्रवण जी, अनुवृत्ति जो ये ऐसा आना चाहिए बोल के गुरुमुख था, उन्होंने नहीं सुना तो उन्होंने कैसे जान पाएंगे और कैसे उनको व्याकरण वेत्ता कह जा सकते हैं? इसमें सबसे पहले ये है कि जब भी पाणिनि व्याकरण को कोई भी पढ़ता है तो ये जो पाणिनि परंपरा है वो अनवरुद्ध गति से चली आ रही निरंतर, वो छिन्न नहीं हुई है, छिन्न नहीं हुई है निरंतर। जब से महर्षि पाणिनि जी हुए हैं, जो भी समय उनका लोग मानते हैं, तब से लेकर के आज तक निरंतर ये चली आ रही है और मुख्य रूप से ये भारत देश के अंदर ही चल रही है, क्योंकि यहाँ पर ही पाणिनि व्याकरण का पूरा जो भी है, महर्षि पाणिनि प्राचीन काल में भारत के अंदर ही आते थे, परंतु बाद में वो बाहर हुए हैं। तो अब क्या है, ये सारी चीजें कि किसकी अनुवृत्ति पाठक को, पढ़ने वाले को लानी है ऊपर वाले सूत्र से अथवा किसकी नहीं लानी है, इसके भी कुछ नियम है। इसके लिए आप मेरी जो पीडीएफ है उसको आप खोलिएगा और पेज नंबर आप आइएगा 19 पर, 19 पर आइएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा। ये है ना आचार्य जी? हाँ यही है, थोड़ा और ऊपर कीजिएगा। ये अब यहाँ पर इनको डाउट हुआ है, इन्होंने वस्तुतः जो भी यहाँ पर भी जो ब्लू फ्रूट्स है, क्या नाम है ये, ब्लू फ्रूट, उनका नाम दिया है इस पर टिप्पणी करके। एक बार बता देता हूँ मैंने। 9 पे है, 9 पे है, नीचे 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 उसी क्वेश्चन पे। हाँ या इनका है 12 और 13। नहीं, आप ऊपर जाइएगा, ऊपर आप आगे हाँ, ब्लूमफील्ड का है, ब्लूमफील्ड का हाँ, ब्लूमफील्ड का ये। तो इन्होंने इनको उद्धृत किया है। तो सबसे इन्होंने ये किया है कि ये ऐसा मानते हैं, और जो आचार्य जी ने बताया था कि उन्होंने उसके बारे में कुछ बोला नहीं, तो मैंने स्वीकार, मौनम स्वीकार लक्षण वाली बात है, तो इन्होंने स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ही सूत्रों में डाउट्स होता है, समझ में नहीं आता है कि ऊपर से सूत्र में से किसकी अनुवृत्ति लाएं किसकी नहीं लाएं, ये भी ऐसा ही मानते हैं मुख्य रूप से। तो इसमें जो हमारी परंपरा से चला आ रहा है वो, उसमें अनुवृत्ति लाने का एक नियम है। अब आप इसके आगे चलिएगा, आगे एक बार इस पेज से आगे, ये सबसे पहले कोई भी सूत्र हमारे सामने आता है तो हम सूत्र का सबसे पहले करते हैं, सूत्र का अर्थ जानने के लिए उसका पदच्छेद करते हैं कि उसके अंदर कितने शब्द हैं।
पदों का जो विभक्ति और वचन वाले जो पद होते हैं उनको अलग अलग करते हैं। उसके बाद फिर हम जो पद होते हैं उनमें समास है तो समास देखते हैं। फिर उसके बाद में हम अनुवृत्ति देखते हैं। अनुवृत्ति तब देखनी होती है कि हमारे सामने कोई उदाहरण है, पहले से शब्द है। ये व्याकरणों का नियम है कि शब्द को हम नहीं बना रहे, शब्द पहले से है, सूत्र केवल उसमें व्यवस्था कर रहा है बस। ठीक है। शब्द को कोई भी व्याकरण बनाता नहीं है। तो लक्ष्य हमारे सामने है पहले, लक्ष्य माने एग्जाम्पल, उदाहरण। तो अब उदाहरण को सिद्ध करने के लिए सूत्र को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि उस सूत्र के अंदर जो पद हैं उन पदों से ही यदि पूरा अर्थ निकल जाता है और जो हम शब्द को बनाना चाह रहे हैं और सिद्ध करना चाह रहे हैं वो सिद्ध हो जाता है, तो फिर किसी भी अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता नहीं। सही। हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि अनुवृत्ति लानी ही है। पहले तो सबसे पहले तो हम जिस सूत्र को पढ़ रहे हैं उस सूत्र के पदों का अर्थ मिला करके देखते हैं, और यदि पूरा अर्थ बन जाता है तो किसी पद की ऊपर से अनुवृत्ति नहीं लगती। हाँ, सही। और फिर दूसरा बात आती है कि किसी सूत्र में यदि जो पद पड़े हुए हैं उनके पदों का हम अर्थ लगाते हैं तो अर्थ बैठता ही नहीं कोई भी। हाँ, सही अर्थ नहीं निकलता। फिर हम देखते हैं कि इसके ऊपर सूत्र कौन सा है, इसके ऊपर सूत्र क्या है। और इसमें नियम बनाया है महर्षि पाणिनि की परंपरा में कि ऊपर से जब हम किसी सूत्र में से अनुवृत्ति लेके आएंगे तो हमको ये देखना है कि उस सूत्र में जो शब्द पड़े हुए हैं उनमें जो विभक्ति लगी हुई है, जो विभक्ति मानिए आप किसी सूत्र है, कोई सूत्र है जैसे यही है प्रथम चर्मत या अल्प, ये हम इस पर विचार करेंगे अभी। तो इसमें जो पद पड़े हुए हैं ये प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है। तो इसमें नियम बनाया है कि यदि आप ऊपर से अनुवृत्ति लाएंगे तो आपको पहले ये देखना है कि जो सूत्र में आप अनुवृत्ति ला रहे हैं उसमें जिस विभक्ति से पड़े हुए जो शब्द हैं पहले, तो ऊपर से वही विभक्ति वाला आ रहा है तो नहीं आएगा, समान विभक्ति वाला नहीं आएगा। सही है। समान विभक्ति वाला नहीं आएगा। सम्यक। अच्छा, ये तो एक कैटेगरी हो गई। अब क्या है दूसरा ये है कि माने भिन्न विभक्ति वाला हम पद नीचे लाते हैं, जो ऊपर से भिन्न विभक्ति वाला। और इसके अलावा आगे एक शर्त और बताई, इसी में पीडीएफ आगे कीजिएगा थोड़ा सा ऊपर को। समान विभक्ति के पद भी आते हैं, परंतु समान विभक्ति के पद तब आते हैं जब वो सूत्र में पड़े हुए शब्दों के विशेषण बने, माने एडजेक्टिव बने, अथवा वो विधेय बने, विधेय बने जिसको बोलते हैं, जो उसका अनुबंध रूप है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट तो प्रेडिकेट है। हाँ, प्रेडिकेट। यदि प्रेडिकेट बन के आ रहा है वो तो उसमें लग जाएगा समान विभक्ति वाला भी। सही है। हाँ, इसके लिए हम देख लेते हैं एक, इसके आगे आप चलिएगा थोड़ा, मैं बताता हूँ। जैसे ये 3 सूत्र हैं हमारे। हाँ, ठीक है। ये भूवादयो धातवः और उपदेशीय जनुनासिक इत्त और हलन्त्यम, ठीक है। अब ये पहला जो सूत्र है ये कहता है कि जो भूवादय माने धातु पाठ में भू आदि धातु पड़ी हुई है, उनकी धातु संज्ञा होती है। तो ये धातु क्या है, ये प्रेडिकेट है, विधेय है। माने भू आदि धातु है उनका नाम रखा जा रहा है, अर्थात कुछ किया जा रहा है, उनका संज्ञा नाम दिया जा रहा है। ये विधेय होगा, संस्कृत में विधेय बोलेंगे, उसको इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलेंगे। ठीक है। ठीक है। अब ये अब नीचे वाला सूत्र है हमारा, उपदेशे जनुनासिक इत्त, 1 3 2 का है। अब यहाँ पर क्या, उपदेशे सप्तमी विभक्ति का पद है एक वचन का, और अच ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, अच को अज हो गया है, संधि होकर के अच है वास्तव में।
हाँ, और अनुनासिकः ऐसा है, ये विसर्ग है, संधि से लोप हो गया है, ठीक है। और इत, ये 3 पद क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन है। प्रथमा विभक्ति एक वचन है, हाँ हाँ, ठीक है आचार्य। अच, अनुनासिक और इत, ठीक है। इसमें जो अच है और अनुनासिक है, ये क्या है? ये उद्देश्य है, इसको सब्जेक्ट कह सकते हैं, सब्जेक्ट है ये। और जो इत है, इत ये प्रेडिकेट और विधेय है। तो इत को हम मान के नहीं चलेंगे ना आचार्य जी, इत को तो इत तो चले जाएगा ना, तो उसको नहीं, ठहरेंगे नहीं ना। इत नाम है ये, यहाँ पर इत नाम है इसका। इत नाम है यहाँ पे, तो इसको हाँ, ये नाम है। मैंने इत को ऐसे कहते हैं कि इत तो है जो जाने वाला है, उसको इत कहते हैं ना, तो ठीक है। उसको सूत्र से अपन अलग करेंगे ना। नहीं, जिसका नाम इत रखा जाता है उसको हटा देते हैं, ये हाँ अर्थ वही तो कह रहा हूँ मैं। हाँ, सो इसको भी आप ठीक है आचार्य जी, बताइए। हाँ, और ये संज्ञा है, इत संज्ञा है, मतलब विधेय है यहाँ पे। ओके। जैसे धातु नाम रखा था हमने, धातु धातु प्रत्यय, इसी प्रकार से इत भी एक संज्ञा है, नाम रख रहे हैं, तो ये विधेय हो गया। अब क्या है? अब कोई कहे यहाँ पर कि भाई ऊपर से इसमें धात्व की अनुवृत्ति क्यों नहीं आ सकती और भूवादय की अनुवृत्ति क्यों नहीं आ सकती, इसमें हम जोड़े, ठीक है। है? तो अब इसमें हम देखेंगे कि भूवादयः और अजनुनासिक इत, इत यहाँ पर भी विधेय है और धातवा यहाँ पर ये भी विधेय है। तो नीचे वाला विधेय है, इसलिए इसको विधेय की आवश्यकता नहीं है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बताया विधेय की आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, दूसरा क्या है? ये अच्छा अनुनासिक इत, इसमें भी प्रथमा विभक्ति है और भूवादय में भी प्रथमा विभक्ति है। तो ये समान विभक्ति वाला नहीं आ पाएगा, ठीक है, इसलिए नहीं आएगा। अब उपदेश अनुनासिक इत को हम अकेले को देखेंगे तो इसका पूरा सही अर्थ बन रहा है कि उपदेशे अनुनासिक अच इत संज्ञकः भवति, ये अर्थ बन जाता है, ठीक है। उपदेश माने महर्षि पाणिनि का जो उपदेश है, उसमें जो अनुनासिक अच होता है उसका इत नाम रख देते हैं, ठीक है। अर्थ बन गया। अब एक नीचे सूत्र है हलंत्यम। अब हलंत्यम में हल और अंत्यम ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन के, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है, इसमें ये हल अंत्यम इतने से कोई अर्थ नहीं बनता। अंतिम हल माने अंत में होने वाला हल क्या है, क्या करना है उसको, क्या होता है, या कोई अर्थ नहीं। हाँ, कोई अर्थ नहीं निकल के आ रहा। अब हमको ऊपर से देखना पड़ेगा भाई, इसमें इसके ऊपर सूत्र कौन सा है। अब इसके ऊपर सूत्र है उपदेशे जन्मासिक इत, ये संज्ञा हो गया। या हाँ। अब क्या है, इस सूत्र में हलंत्यम में एक तो विधेय नहीं है, प्रेडिकेट नहीं है, ओके। हाँ, प्रेडिकेट नहीं। जैसे उपदेश इत है, वहां पर भूवादय धातवा है, वैसा कोई शब्द हलंत्यम सूत्र के अंदर नहीं है। नहीं है। इसका मतलब इसको विधेय चाहिए। और हमने नियम बनाया कि समान विभक्ति वाला पद नहीं आएगा। इत में भी प्रथमा विभक्ति है, हलंत्य हल, और अंत्यम में भी प्रथमा विभक्ति है। तो हमने एक दूसरा नियम ये बनाया कि समान विभक्ति वाला पद भी ऊपर से आता है, परंतु तब आता है जब वो विधेय के रूप में वहां पर सूत्र के साथ संबंध लगे। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बहुत। हाँ। तो हाँ, अब क्या है, अब इसमें अब इसी प्रकार से अच और अनुनासिक, ये भी प्रथमांत है, ये भी प्रथमांत है। अब ये वो भी प्रथमांत है, कोई कहे ये क्यों नहीं आ रहा, अच अनुनासिक क्यों नहीं आ रहा, इत आ रहा है, इत आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए नियम बनाया कि भाई या तो विशेषण बनना चाहिए, हलंत्य हल अंत्यम का अच अनुनासिक ये दो शब्द विशेषण नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। तो हल अच हो ही नहीं सकता। ओके, ठीक है। हल अच, ठीक है। तो और अनुनासिक भी, माने अनुनासिक सभी हल अनुनासिक नहीं होते हैं, कुछ दो चार हैं वो अनुनासिक हो जाते हैं, पर सभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो
अब क्या है, अच अनुनासिक वो भी प्रथमा विभक्त्यंत पद है और हलंत्यम में भी हल अंत्यम प्रथमांत है, और दोनों क्या है, ये सब्जेक्ट है, समान विभक्ति के, तो इसलिए अज अनुनासिक की अनुवृत्ति हलंत्यम में नहीं आ सकती। बहुत सुंदर आचार्य जी, बहुत सुंदर, वाह, नहीं आ सकती। गुड गुड। हाँ, और इत की आएगी, इत की आएगी, क्योंकि वो समान विभक्ति होने पर वो विधेय बन रहा है। बहुत सुंदर। तो ये सूत्र बनेगा 1.3.3, क्या सूत्र बनेगा, पूरा सूत्र बताइए आप। हाँ, अब ये बनेगा जैसे उपदेश अनुनासिक इत, इसका तो अपना एक अर्थ बन गया, उपदेशे यह अच्छा अनुनासिक संज्ञका भवति सा इत संज्ञका भवति। ठीक है, माने उपदेश में महर्षि पाणिनि के जो उपदेश हैं, अष्टाध्यायी धातु पाठ आदि है, उसमें जो अच्छ माने जो वॉवेल है वो यदि अनुनासिक पढ़ा गया है तो उसका नाम रख रहे हैं इत। और संज्ञा का कोई प्रयोजन होता है उसका लोप हो जाता है, तस्य लोप आगे आएगा वो। ठीक है, अब हलंत्यम का बनेगा कि उपदेश की तो वो अलग विभक्ति वाला है, आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, अलग विभक्ति वाला पद आ जाता है, बता जाएगा। तो उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञकः भवति। वाह, तो पूरा सूत्र ए हो गया। हाँ, ये नीचे वाला ये बन गया। अब इसमें कोई ये कहे कि भाई हमें डाउट होता है, तो इस नियम को फॉलो करना पड़ता है अनुवृत्ति के लिए, तो कोई डाउट नहीं होगा। बहुत अच्छा। आचार्य वेदाश्रमी जी, आपका क्या मत है इसके बारे में? हमारा पीडीएफ निकालिए। हाँ, ठीक। सबसे पहले मैं आचार्य जी को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बताया। अब हमारा आगे चलिए, हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन का, ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इस पर जो है कि आचार्य जी का मैं पूरा समर्थन करता हूं, और ये है कि इसमें ये थोड़ा और नीचे चलिए, और थोड़ा नीचे चलिए हमारा, और थोड़ा नीचे चलिए नीचे। अब देखिए यहां पर जो है हमने इसमें 3 बिंदु दिया हुआ है जिसको आचार्य जी ने जिक्र किया है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ। हमने भी आचार्य जी ने जैसा जिक्र किया वही हमने अपने शब्दों में दिया है। तो पहले हमने कहा कि सूत्रों की संधि विच्छेद कर दीजिए, और संधि विच्छेद करके पदछेद कर दीजिए, और पदछेद करके उनका सूत्र कीजिए, सूत्र का अर्थ कीजिए। इसलिए कहा सूत्रों की संधि विच्छेद कर पदछेद करते हुए सूत्रों का अर्थ करना, सबसे पहले तो ये कीजिए। और दूसरा हमने बिंदु दिया कि पदछेद कर चुकने के बाद, यदि पदछेद हमने कर दिया, ये करने के बाद सूत्र में जितने पद हों, यदि उन्हीं पदों से पूर्ण अर्थ न निकलता हो, पूरा अर्थ न निकलता हो, जैसे कि अभी आचार्य जी ने हलंत्यम को बताया, तो हलंत्यम से पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, नहीं निकला, तो पूर्व सूत्र से असमान विभक्ति वाले पद की अनुवृत्ति ले आएंगे। सबसे पहला तो ये शर्त होगा कि असमान, जैसे कि आचार्य जी ने अभी बताया कि उपदेशे असमान विभक्ति वाले पद है, इसलिए उसकी अनुवृत्ति आ गई हलंत्यम में, तो हो गया, सूत्र बन गया उपदेशे हलंत्यम, ये पूरा। और फिर अब बता रहा है, अर्थात समान विभक्ति वाले पद नहीं आते हैं, इसको हमें लगातार ध्यान रखना पड़ेगा पूरे अष्टाध्यायी में। वाह, इसमें लगातार सब जोड़ दिया। बहुत अच्छा बताया आचार्य जी, बहुत सुंदर। मने लगातार ध्यान रखना पड़ेगा। अब तीसरा हमने इसमें दिया है कि समान विभक्ति वाले पद यदि विशेषण हो या विधेय हो, सेम वैसे ही जैसे आचार्य जी ने बताया कि समान विभक्ति वाले पद यदि विशेषण या विधेय हो तो वह स्वयं उत्तर सूत्र में चला ही जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि विशेषण जो होता है भेदक होता है, किसका होता है, विशेष्य का होता है। तो इसीलिए अब जैसे लाल, हमने जैसे कि अभी मैं बंडी में पहना हुआ हूं, है ना जी, ये जो मोदी वाला जो है, मोदी कुर्ता या जो भी समझिए, बंडी जो है, इसको मैं पहना हुआ हूं, ये क्या है, ये लाल है, लाल है। अब रक्त है, क्या इस रक्त को आप इससे अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो ऐसे ही विशेषण को विशेष से अलग नहीं किया जा सकता। सही है। तो स्वाभाविक है कि विशेषण आगे आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा हो गया कि विधेय, जिसको आचार्य जी ने बहुत ही कमाल का उन्होंने बताया कि जो विधेय है, कि विधेय तो, क्योंकि वाक्य में 2 चीज होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
बिना इसका वाक्य बन ही नहीं सकता, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होना ही चाहिए। इंग्लिश में भी है और हमारे संस्कृत में है कि वह उद्देश्य एंड विधेय और विधेय। तो यहां पर हलंत्यम में उद्देश्य तो है, अंत्यम हलंत्यम ये उद्देश्य पद है, परंतु विधेय पद नहीं है। और ऊपर इत जो है, जिसका हम विधातुम योग्यमिति विधेयम, तो विधान करने योग्य है, तो इसीलिए यहां पर इत विधान किया जा रहा है, संज्ञा का विधान किया जा रहा है, इसलिए इत शब्द विधेय है, हमने निश्चय किया। तो यहां पर विधेय नहीं, इसलिए अपने आप ही अगला वाला सूत्र विधेय पद को स्वागत कर लेगा। बहुत अच्छा, बहुत आ जाओ हमारे पास तो वो निमंत्रित कर लेगा या वह स्वयं आ जाएगा। तो इसीलिए यहां पर सूत्र बन गया उपदेशे हलंत्यम इत। और ये बन करके ये यहां पर जो है कि अब विशेषण को पहले रखिए, विशेष्य को बाद में। तो आचार्य जी ने किया अर्थ उपदेशे अंत्यम हल इत, उस बाद क्रिया जोड़ दीजिए, स्यात् जोड़ दीजिए, भवती जोड़ दीजिए, भवतु जोड़ दीजिए, जो भी जोड़ना आपको मन पसंद है ये करके आप भवती, भवतु, अस्ति, अस्तु, स्यात्, ये करके आप अर्थ बन गया। क्योंकि एक तिंग वाक्यम, कम से कम एक तिंग होना ही चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से ये बनता है। और इसमें अब कुछ जब पूरा अष्टाध्याय को पढ़ेंगे तो राजपोपट जी जो है कि श्री ऋषिराज पोपट जी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। हालांकि हमने जितना अभी मैं पूरा भी नहीं पढ़ा हूं, जो जो आप भेजते हैं उसके आधार पर मैं पढ़ता हूं, तो उससे ये लगता है कि वो उतना बड़े विद्वान नहीं है। वो उस गुरु परंपरा से उन्होंने नहीं पढ़ा है। सही है, सही है। हमने कल यही डिस्कस कर रहे थे आचार्य जी से रात्रि में कि वो उनके वाक्य से यही लगता है जिस तरीके से कि वो उन्होंने एक गुरु परंपरा, एक जो ऋषि परंपरा है उससे नहीं पढ़ा है। हमारी परंपरा कैसा है, आप हमारा पीडीएफ थोड़ा निकालिए। हमारी परंपरा कैसी है? बहुत अच्छा। हमारा पीडीएफ निकालिए, निकालो। हाँ। और वो क्या बोलते हैं, ऊपर चलिए, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, ऊपर 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 चलिए, ऊपर। हाँ बस दूसरे क्वेश्चन जो है, और इसके नीचे थोड़ा नीचे लाइए, थोड़ा नीचे। ये देखिए हमारी परंपरा कैसी है। हमारी परंपरा में और ऋषि राज जी के परंपरा में क्या है। हमारी परंपरा पाणिनि की परंपरा है ना जी। और उनकी परंपरा है उसमें पाणिनि का कुछ लेते हैं और उसमें अपना कोई ऐसा विद्वान हुआ, कुछ कर दिया, कुछ लिख दिया और बस उसी पर चलने लग जाते हैं, उसी में बाल का खाल निकालते हैं, परंपरा से बहुत ही विहीन हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अब देखिए महाभाष्य में तीसरा अध्याय के दूसरे पाद का 108 नंबर सूत्र है महाभाष्य का। उसमें एक वाक्य आता है, माने भाषायाम वद सदस्रु, क्या सूत्र है भ्राता जी? भाषायाम वदवस्त्रवः, ऐसा है। तो ऐसे करके उसमें ये महाभाष्य तो पतंजलि का है ना आचार्य जी? महर्षि पतंजलि जी का। तो उसमें एक वाक्य आता है उपसेदिवान कौत्सः पाणिनिम। इसका अर्थ है कि कौत्स ऋषि जो है, कौत्स मुनि, कौत्स ऋषि जो है वह महर्षि पाणिनि के पास पढ़ने के लिए गए। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। अब देखिए, तो इसलिए हमने हिंदी में लिख दिया कौत्स पाणिनि मुनि के पास शिक्षा प्राप्त करने आए, है ना जी। अब दूसरा है काशिका, उसी तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 108 नंबर है, गलत लिखा गया है, 108 नंबर ही सूत्र है। 108 है यहाँ पे। हाँ 100 गलत लिखा गया है, सॉरी, क्षमा करें इसके लिए। तो ये 108 है, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, अनुशिवान कौत्सः पाणिनिम। इसका अर्थ है कि कौत्स ऋषि जो है, उस समय ऋषि नहीं थे, उस समय तो विद्यार्थी थे। कौत्स ऋषि पाणिनि के अनुशिवान ब्रह्मचारी थे, अर्थात अंतेवासी थे, वहां पर वसते थे, वस धातु है यहाँ पर, तो अंतेवासी थे। और तीसरा उदाहरण है वही काशिका का उपशुश्रुवान कौत्सः पाणिनिम।
बोल रहे हैं कि इस माने कौत्स जो ऋषि है, कौत्स जो है वो पाणिनि के पास उपमाने समीप पढ़ने के लिए व्याकरण पढ़ते थे। ठीक है। अब ये जो 3 हमने उदाहरण दिया, इससे उदाहरण भी है और ये इतिहास का भी पता चलता है। इस परंपरा से जब गुरु परंपरा से जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो पाणिनि जी ने इसी अष्टाध्याय के अर्थ को, उसमें विप्रसिद्ध परम कार्यम अर्थ को भी और भी अर्थ को कौत्स ऋषि को बताए और भी अन्य को भी बताए। यहाँ पर कौत्स की नाम इसलिए है क्योंकि जैसे वर्तमान समय में हमारे भगवान दयानंद जी हैं, महर्षि दयानंद जी हैं, वह महर्षि दयानंद जी के साथ साथ तो गुरु विरजानंद से और भी बहुत सारे पढ़े थे, परंतु इन्होंने कुछ समाज के लिए माने कल्याण का कार्य किया, बहुत ही बड़ा कार्य, माने जो है समाज सुधार का इन्होंने कार्य किया, आंदोलन किया। तो ऋषि दयानंद का गुरु बिरजानंद जी के साथ नाम जुड़ गया। इसका मतलब ये नहीं कि उस समय और नहीं थे उनके गुरु बिरजानंद जी के शिष्य। ऐसे ही पाणिनि, भगवान पाणिनि जी, महर्षि पाणिनि जी ने उनको कौत्स को जैसे पढ़ाए थे, अन्य को भी पढ़ाए थे, वो तो इतिहास की बात है, परंतु कौत्स एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति निकले, इसलिए उसमें ऐसा उदाहरण दे दिया गया है। तो महर्षि पाणिनि जी ने अपने शिष्य को पढ़ाया, उन्होंने अपने शिष्य को पढ़ाया, उन्होंने अपने शिष्य को पढ़ाया, ऐसे ही जो कात्यायन को पढ़ाया, पतंजलि जी को पढ़ाया, फिर ऐसे करते 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 हमारे जैसे छोटा सा व्यक्ति आचार्य जी और हमारे जैसे व्यक्ति को भी उसी परंपरा में हमारे गुरु जी ने पढ़ाया। तो इस परंपरा से जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अनुवृत्ति कैसे आएगी, सूत्रार्थ कैसे होगा, ये विप्रसिद्ध परम कार्यम का जो है वहां पर विप्रतिषेध का क्या अर्थ होगा। ये परंपरा में ये नहीं कि अज्ञानता बसात कहने लग जाए श्री ऋषिराज पोपट जी की तरह कि जो है कि जो 2500 साल पहले तक जिसको नहीं खोज पाए, अर्थात उन्होंने इसमें परोक्ष रूप से पाणिनि जी को भी लपेट लिया। बहुत बहुत गलत किया आचार्य, माने पाणिनि जी को ही लपेट लिया। हालांकि वो पाणिनि जी को मान रहे हैं, पाणिनि जी को ये कर रहे हैं, परंतु उनको इतिहास न पता होने के कारण, परंपरा पता न होने के कारण वह पाणिनि जी को भी लपेट लिया और अपने आप को बड़ा सा व्यक्ति कहने लग गए। और उसको बढ़ा चढ़ा करके मीडिया, ये भेड़ चाल जो होता है कि एक भेड़ गिरा तो दूसरा भी, तो ये मीडिया जो है वो तो जनता तो वैसे बेचारे होते हैं, ये मीडिया वाले बेचारे हैं, इनको कुछ भी नहीं पता है। और वह ये तो है आचार्य जो है कि अव्यवस्था वो करते हैं। तो ये तो इसलिए ऐसा है। अब एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप ये जो सूत्र का जो अर्थ है हमारी परंपरा में कैसे करना है, इसके बाद भी कुछ कहीं शंका होंगे, कुछ शंका होंगे। उसके लिए भी महर्षि पाणिनि जी ने एक साधन बता दिया, एक साधन बता दिया। क्या बोलते हैं कि हमारे आचार्य जी का पीडीएफ खोलिए, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र अयून ऋलिक वाला खोलिए। जो इसमें अयून ऋलिक है कि नहीं आचार्य जी? नहीं, वो तो नहीं है इसमें। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु ये जो है कि आपको पता है भ्राता जी की अई उन रील के ओंग अयौ छय बट लन, इतने पे प्रत्याहार सूत्र है, माहेश्वर जो सूत्र है। तो इसमें अई उन भी एक सूत्र है, लन भी एक सूत्र है। तो यहाँ पर 2 नकार पढ़े हैं। क्या हमारे यहाँ पर वर्ण की तो कमी है नहीं, स्वर वर्ण ही 308 प्रकार के हैं, टोटल वर्ण 349 हैं। जब क्या वो उदात अनुदात स्वर के आधार पर करेंगे तो ये जो है, तो इतने जो वर्ण है, तो वर्ण की तो हमारे पास कमी है ही नहीं, हम अन्य भाषा की तरह दरिद्र नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान पाणिनि जी ने, महर्षि पाणिनि जी ने अयुण में भी न पढ़ा, लन में भी न पढ़ा, तो न पढ़ करके ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अब कहां पर अण प्रत्याहार हुआ, तो अण प्रत्याहार में कहां पर पूर्व नकार से ग्रहण करें, कहां पर नकार से ग्रहण करें, ये यदि तुमको जानना हो तो महर्षि पाणिनि जी ने अपने विद्यार्थी कौत्स को बता दिए थे कि भाई
व्याख्यान से पता, जहां पर भी कोई शंका आए तो व्याख्यान से पता कर लेना। इसलिए एक परिभाषा उस सूत्र से निकला, वो न दोकार से, कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही न ही संदेहाद लक्षणम। व्याख्यान से हमें विशेष बात का ज्ञान कर दिलाना चाहिए, संदेह आ जाने से वह लक्षण अलक्षण नहीं हो जाता, वह सूत्र अनुष्ठापक नहीं हो जाता, वह सूत्र जो है गलत नहीं हो जाता। इसीलिए मैं जो है जितने परिश्रम से, भगवान पाणिनि जी कह रहे हैं कि मैं जितने परिश्रम से प्रातः काल उठ करके ईश्वर उपासना करके पूर्वाभिमुख होकर के पूरे चिंतन के साथ हमने इस सूत्र को जो बनाया है, यह बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। इसमें यत किंचित लेश मात्र भी शंका पंक कलंक लेश मात्र भी इसमें कमियां नहीं है ना जी। बहुत इसीलिए ये इस पे शंका नहीं करना। तो व्याख्या तो कहीं पर भी यदि कोई विशेष इस प्रकार की बात होगी तो व्याख्यान से हो जाएगा, वो विद्वान लोग बैठ करके उस पर ये है आचार्य जी, हुए हैं। आचार्य जी ये तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, व्याख्यान जो है, जो भी व्याख्या करना चाहते हैं उसका पंच लक्षण तो है, आपको पता ही है। तो पदच्छेद होना चाहिए पहले, तो उसके बाद पदार्थोक्ति होना चाहिए। तो पदच्छेद नहीं करा उन्होंने, पदार्थोक्ति भी नहीं बनाया उन्होंने, और विग्रह उसका पूरा अर्थ नहीं बताया जी, विग्रह भी नहीं किया, और वाक्य योजना भी नहीं किया उन्होंने। और अब तो ये चारों चीज नहीं है तो पूर्व पक्ष को कैसे खंडन कर सकते हैं आप? कैसे खंडन कर, सही बात है। ये नहीं किया उन्होंने, पूरा ये छोड़ के फिर आगे चले गया और वो बोलते गए कि ये लोगों को पता नहीं, ये लोगों को ये पता नहीं। गलत हुआ ना आचार्य जी, बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि व्याख्यान का 5 लक्षण है, पद छेद पदार्थोक्ति विग्रह वाक्य योजना आक्षेप समाधानम च या आक्षेप से समाधानम च पंचविधम व्याख्यान लक्षणम। तो ये पंचविधम में कम से कम पहला 4 तो उन्हें करना चाहिए था, नहीं करा। तो इसीलिए मैं आप दोनों को ले आया कि जो विद्वान जो आपने मत बताए तो लोगों को भी पता चलेगा, और इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ और भी प्रश्न मैं आपको करूंगा। और इसमें एक और चीज मैं भ्राता जी आपसे कहूंगा कि आप वो पीडीएफ निकालिए, हमारा वाला पीडीएफ, कि जिसमें भ्राता जी ने, आचार्य जी ने जिक्र भी किया है। आप नीचे चलिए, देखिए जी, यहाँ पर हमने बस ऊपर हमने केवल जल्दी में सिंहावलोकन कर लेते हैं, थोड़ा और नीचे, मैंने ऊपर कीजिए, ऊपर यहाँ पर देखिए, हमने अनुवृत्ति का प्रकार बताया है। अनुवृत्ति कितने प्रकार के होते हैं? अनुवृत्ति का अर्थ है अधिकार। अनुवृत्ति का अर्थ क्या है जी? अधिकार। अधिकार, वैसे परिभाषा को भी अधिकार कहते हैं। तो ये जो है, यहाँ पर एक श्लोक है, सिंहावलोकितम चैव मंडूक प्लूतिरेव च गंगा प्रवाह वद्वापी या वच्चापी अधिकार स्त्रिधा मत। 3 प्रकार के अधिकार होते हैं। उसमें एक सिंहावलोकन है, सिंहावलोकित है, दूसरा मंडूक प्लूति है, तीसरा गंगा प्रवाह है। तो कुछ ऐसे अनुवृत्ति आते हैं, जैसे गंगा फ्लो जैसे करता है, वह एक स्थान को भी नहीं छोड़ता, ऐसे ही वह क्रम से हर एक सूत्र में वह पद जाएगा। ठीक है, हर एक में जैसे प्रत्यय परश्च इत्यादि जो है गंगा प्रवाहवत है, कि वह ये होगा। और दूसरा है सिंहावलोकन है, सिंहावलोकित है। सिंहा, जैसे सिंह क्या करता है, वह आगे जब बढ़ता है तो आगे भी दृष्टि रखता है कि आगे भी कोई तो शत्रु तो हमारा नहीं है, कोई भोजन का तो पदार्थ तो नहीं है, और फिर पीछे भी कभी वो देख लेता है। इसलिए हमने कहा कि देखिए, इसमें लिखा है, और थोड़ा ऊपर चलिए, अधिकार की व्याख्या हमने की है कि अधिकार किसे कहते हैं, कि देखिए कि पूर्व सूत्रस्थ पदादेह अन्यत्र उपस्थिति अधिकार। पूर्व सूत्र के पदादि का जो है अन्य में उपस्थिति अधिकार है, अर्थात पूर्वस्मिन सूत्रे यद पदम उल्लिखितम, पूर्व सूत्र में जो पद उल्लिखित है, तत्तु यदि परस्मिन सूत्रे, ये इधर थोड़ा ये करना पड़ेगा, आगे वाले सूत्रे प्रवर्तते तर्हि पूर्व सूत्र पदस्थ अधिकार भवेत् परस्मिन सूत्रे। तो ये अधिकारोयम त्रिविध, अधिकार 3 प्रकार का है, सिंहावलोकित, मंडूक प्लूति और गंगा प्रवाहवत। उसमें हमने दिया कि सिंहावलोकित क्या है, यथा सिंह दूरात भोज्यम प्रति अग्रे गच्छन पश्चात दृष्टि निक्षेपम करोति। वह आगे भोज्य पदार्थ के लिए आगे जाते हुए
पीछे दृष्टि निक्षेप करता है। तथैव कश्चित सूत्रस्य अंश विशेष यदि अनेकेभ्यः सूत्रेभ्यः परम प्रयुञ्जते तर्हि अयम अधिकारः सिंहावलोकितम अधिकार। तो ऐसे ही सिंहावलोकन, ऐसे और आगे नीचे चलिए, नीचे अब चलते जाइए। ऐसे मंडूक प्लुति जो मेढक की तरह कूदता है, ऐसे एक एक सूत्र को छोड़ करके भी आगे हो सकता है। ये हमने इसमें बताया कि भेक यथा एकस्मात् स्थानात् अन्यस्मिन् स्थाने क्षुद्र स्थानम अतिक्रम्य व उपविशति। जैसे एक भेक है, भेक माने मेढक, फ्रॉग, जैसे मेढक फ्रॉग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो थोड़े क्षुद्र जो स्थान है उसको अतिक्रमण करके जाता है, उसको छोड़ देता है वो। ऐसे ही एकस्य सूत्रस्य अंश विशेषः यदि द्वित्रिभ्यः सूत्रेभ्यः परम प्रवर्तते, 2-3 के से पर होता है तो अयम अधिकारम मंडूकृति, यह मंडूकृति कहलाता है। और आगे नीचे लाइए, नीचे अब जो है गंगा प्रभावत, गंगा प्रभाव यथा बहती तथैव एकस्य सूत्रस्य अंश यदि परवर्ती से सूत्र से उपयुञ्जते तर्हि अयम अधिकार गंगा प्रभावत अधिकार उच्यते। तो ये इस तरीके से किया है। अब आप और नीचे जाते जाइए, नीचे जाते जाइए। एक जो मैं दिखाना चाहता हूं, ये देखिए एक चीज यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा ऊपर भ्राता जी, ऊपर यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये सर्वनाम जो है ना, ये सर्वनाम सर्वादीनी सर्वनामानी, इसका जो सर्वनाम जिस सर्वादि में क्या क्या पढ़ा हुआ, तो सर्व से लेकर के किम तक इतने शब्द पढ़े हुए हैं। उसमें से विशेष ध्यान देना है नेम के ऊपर और उभय के ऊपर। समझ गए जी? नेम के ऊपर और उभय के ऊपर। अब आगे चलिए। अब यहां पर देखिए प्रथम चरम त्याल पादगति पहने मास पर जो इन्होंने शंका की है हमारे ऋषिराज पोपट जी, उनका भंजन अब हम कर रहे हैं। दोनों आचार्य जी मिलकर के भंजन कर रहे हैं। उनको इतना भी नहीं पता है, उनके मोह को भंग कर रहे हैं। देखिए प्रथम चरम त्याल पार्थी कहने माह, ये सब प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है और ये होगा प्रथम चरम तय माने तय अल्प अर्ध कतिपय और नेम। इससे पूरा अर्थ नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि आचार्य जी ने जो बताया था कि कैसे अर्थ निकालना है, तो वो उसमें उस दायरे में नहीं घट रहा कि इससे जब पूरा अर्थ नहीं निकल रहा तो ऊपर से अनुवृत्ति आती है, तो ऊपर से सर्वनामानी की अनुवृत्ति आ रही है। तो चलो वो तो आ रही है, उसको तो स्वीकार करते हैं। यहां पर उनको शंका है विभाषा जसी। उनको क्या है जी? विभाषा जसी। अब विभाषा जसी की इसमें अनुवृत्ति आएगी या नहीं आएगी, कोई ऐसी परंपरा ही नहीं है, पाणिनि जी ने डिक्लेरेशन नहीं किया है, क्या नहीं किया है, फालतू की बातों करते हैं। अच्छा देखिए जी, इन नेम शब्द और तय प्रत्यांत, तय माने तयप प्रत्यांत, ऊपर मैंने क्या बताया था कि सर्वनाम में नेम और तयप, ये थोड़ा और ऊपर अब ले जाइए उसको, फिर मैं दिखा रहा हूं। यहां पर देख, बस यही, यहां पर देखिए उभय और नेम। आप बताइए भ्राता जी, एक साधारण व्यक्ति भी समझ जाएगा कि उभय तयप प्रत्यांत है और नेम है, ये दोनों की सर्वनाम संज्ञा नित्य है। दोनों की सर्वनाम संज्ञा क्या है जी? नित्य है। जब नित्य है तो यहां पर प्रथम चरम त्याल पार्थ कतिपय ने मानने में तय और नेम क्यों पढ़ा? जब ऊपर से सर्वनाम संज्ञा प्राप्त ही है तो यहां पर क्यों पढ़ा? इसका अर्थात वो कुछ ना कुछ चाह रहे हैं, ऊपर से नित्य प्राप्त है, इसका मतलब यहां पर इससे ऊपर विभाषा जैसी पढ़ा हुआ है, इसलिए यहां पर विकल्प चाहते हैं, यहां पर विकल्प चाहते हैं, इसलिए पढ़ा। और दूसरी बात यह है कि भाई ऊपर में जो नेम और उभय जो शब्द है, उभय शब्द है, वह उस सूत्र से सर्वादीनी सर्वनामानी जो सूत्र है, इससे सर्वनाम संज्ञा नित्य ही प्राप्त है, एक वचन में भी, द्विवचन में भी और बहुवचन में भी। तो यदि उनको सर्वनाम संज्ञा प्राप्त कराना ही होता नित्य, तो उसी सूत्र से हो जाता, तो अलग से इसमें नेम को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। यहां पर नेम को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए यहां पर जो नेम और तयप प्रत्यांत जो पढ़ा है, इससे यह पता चलता है कि जस में, जस संबंधी जो कार्य है, जस संबंधी कार्य का मतलब क्या हुआ कि जसी में जो जस ई, जस के स्थान पर जो शी आदेश,
उस संबंधी कार्य होने पर उस संबंधी कार्य में यहाँ पर नेम और तयप जो इन सब को इसकी विकल्प से सर्वनाम संज्ञा होती है। तो यहां पर नेम और तयप को पढ़ करके ये साबित कर दिया कि विभाषा जसी दोनों की अनुवृत्ति आएगी, केवल विभाषा की अनुवृत्ति नहीं आएगी और केवल जसी की अनुवृत्ति नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर में तो एक वचन द्विवचन बहुवचन में प्राप्त ही था सब में। तो इससे ये सिद्ध होता है कि विभाषा जसी दोनों की अनुवृत्ति आएगी। इसलिए देखिए यहां पर काशिकाकार ने क्या लिखा, विभाषा जसी इति वर्तते, अर्थात विभाषा जसी की अनुवृत्ति आ रही है। द्वंद्वे इति निवृत्तम, द्वंद्वे की निवृत्ति हो गया, द्वंद्वे नहीं आएगा, द्वंद्वे से द्वंद्व हट गया। प्रथम चरम तय अल्प अर्ध कतिपय नेम इत्येते जसी विभाषा सर्वनाम संज्ञा भवंती। जसी विभाषा मतलब हुआ कि जस से संबंध, जस संबंधी जो कार्य है, जस के स्थान पर जो शी जो आदेश है जससी, वो उसमें सर्वनाम संज्ञा विकल्प से होते हैं। प्रथमे प्रथमा, चरमे चरमा, द्वितीय द्वितीया, अल्पे अल्पा, अर्धे अर्धा, कतिपय कतिपया, नेमे नेमा, तय इति तय प्रत्यय। शिष्टानि प्रातिपदिकानि, बचे हुए सब प्रातिपदिक हैं। तत्र नेम इति सर्वादिषु पठ्यते, सर्वादिगण में पढ़े हुए हैं। तस्य प्राप्ते विभाषा, उसकी प्राप्ति में यहाँ पर विकल्प है, और अन्य शाम अप्राप्ते, अन्य की अप्राप्ति है में विकल्प है। और उभय शब्द से तय प्रत्यांत से गणे पाठात, यहाँ पर न होगा, गलती से लिख गया हुआ है कि उभय शब्द तय प्रत्यांत है, उसका जो है गण में अर्थात सर्वादिगण में पाठ होने से नित्य सर्वनाम संज्ञा प्राप्त है। यह अपि जस कार्यम प्रति विभाषा, और यहां पर जो है जस कार्य के प्रति विकल्प से कर दिया। और ये विभाषा जो है ये व्यवस्थित विभाषा है, अनेक प्रकार की विभाषा में प्राप्ता प्राप्त इत्यादि जो है व्यवस्थित विभाषा है। क अकचो यथा युगम वृत्ति, अर्थात यहां पर क के प्रति प्रथम चरम तया, प्रथम चरम नेम इत्यादि जो है क्या बोलते हैं, नेम को और तयप को छोड़ करके अल्प अर्ध कतिपय प्रथम चरम इसके साथ क प्रत्यय हो जाएंगे, और तयप और अल्प के साथ सर्वनाम अकच प्राकृत से अकच का अकच हो जाएगा टी भाग से पहले। तो ये इसमें कह रहा है। तो हमारे काशिकाकार ने जो ऐसा बताया है, इसलिए बताया है क्योंकि ऊपर से विभाषा जसी की अनुवृत्ति आती है, ये मैंने समझा है। अब आचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि इसमें अपना विचार देवें। यही है, आपने बिल्कुल सही बताया है। यही टीकाकारों ने, सबने, काशिकाकार ने, और यही इसी का मैं भी समर्थन करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, सही है, आपका सही है, बहुत सुंदर। ये दो प्रश्न के साथ आज यहाँ विराम देंगे, और अगले दो क्वेश्चन और दो क्वेश्चन ऐसा चला, पूरा 6 अध्याय का पूरा खंडन करते हुए चलेंगे आगे। और मैं ये रिसर्च पेपर जो आप बताए वो एक रिसर्च पेपर की तरह मैं संकलन करके रखता हूँ, और उसको हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज को भेजेंगे और एक संस्कृत जर्नल में भी पब्लिश करेंगे। ठीक है आचार्य? जी जी ठीक है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम और दो क्वेश्चंस 3 और 4 का जो पहला अध्याय का है वो भी आपके सामने रखता हूँ, और आप जो भी आंसर देंगे उसके साथ मेरा मत क्या है मैं भी बता दूंगा, और आगे चलेंगे। ठीक है आचार्य? नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। मंत्र पाठ करें, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। पढ़िए आचार्य जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। सादर